हमारे मुंडावर के विधायक युवा नेता आदरणीय ललित यादव जी, पूर्व प्रधान आदरणीय ईश्वर जी, सरपंच रामपाल जी, पिपलासन मेला कमेटी के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए ग्रहण करके हमारे पूर्व सरपंच ईश्वर गुर्जर जी, भाई विश्वास जी, सरपंच रतन जी, सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, पिपलासन माता के इस मेले में आए सभी बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता बहनों, मैं इस मेला कमेटी के हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया। मुझे आने में दिक्कत भी थी क्योंकि 14 तारीख को ही मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और 14 के बाद ये पहला ही मंच है जिस पे मुझे भाषण देने का मौका मिला है। सब लोगों का मन था पिपलासन माता का हम सब भक्तों पर, इलाके पर कृपा बनी रहे, अमन चैन भाईचारा हो, सद्भावना हो, हम सब मिलकर के एक पंगत एक संगत में बैठकर हरि के भजन करें और क्षेत्र के खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए माता से प्रार्थना करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं भी माता से आग्रह करता हूं कि हमारे इस इलाके में प्रेम और भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, हम सब लोग एक साथ अपने क्षेत्र के विकास में लगें, ऐसी मैं भी मनोकामना करता हूं। कुछ पिछले दिनों कुछ लोग मिले थे, संचालक महोदय कह रहे थे कि आपने हमारे यहाँ पर 765 मेगावाट और 400 मेगावाट का एक पावर ग्रिड होने वाला था। ये बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती सरकार ने चाही की उच्च क्वालिटी की जो जमीन है उसको एक्वायर करने का, फाइनल अवार्ड करने का आदेश कर दिया था। उसमें अवार्ड करके कब्जा लेना था। वो बात सब लोगों का उसमें सहयोग रहा और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी ने मुझे कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और मुंडावर में कोई जमीन नहीं है या इसमें कानून रूप से पेचीदगी है, उन्होंने मुझे आप सब लोगों को भेज दिया। मेरा मन नहीं था, कमेटी के लोगों को साफ मैंने मना कर दिया, भाई मैं किशनगढ़ में क्यों जमीन दूं, किशनगढ़ के खेत में से अलग तार जाएंगे, बहुत सारी दिक्कत होगी। लेकिन जब सब चारों पांचों गांवों ने इकट्ठे कहा कि हम तो आपसे ही चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करिए, इस संकट को मिटाइए। मैंने इनकी बात सुनने के बाद मेरे क्षेत्र में किशनगढ़ में जो जमीन थी उसको एयर मार्क कराया, उसको फिजिकली जो टेस्ट होने थे टेक्निकल रूप से उन सबको करा दिया और मैं मानता हूं कि अगले महीने तक पावर ग्रिड के लिए वहां पर जमीन अलॉटमेंट का काम है। वहां एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनने का काम है। उस सड़क को उस पावर ग्रिड तक बनाने की मैंने जिम्मेदारी ली है। लेकिन एक बात, वो पावर ग्रिड कहाँ बनेगा क्या नहीं वो तो सरकार का विषय है, लेकिन आपके ये मंडा, तिनकुरुड, ये 4 गांव में यहां नहीं बनेगा, ये मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं। मैं तो आप सब लोगों को मेरे अपने ही समझता हूं। जिस पिपलासन माता के सामने से जो सड़क है, जब मैं 8 से 18 विधायक था तो 1000 करोड़ लाया था। उसमें ये सड़क है जो ततारपुर चौराहे से लेकर जाट भगोड़ा तक और बाद में तिजारा कोट कासिम जाती है,
165 करोड़ रुपए मैंने ही इसके सैंक्शन किए थे। उसका कारण था कि मेरा जो इलाका, जब मैं अहिर बासना, बाबा कुंदन दास जी और ये बाकी गांव में खोदरा ठाकरा यहाँ आता था, और अलवर से जब मैं चलता था तो बाबा कुंदन दास के धोख लगाने के समय मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगते थे, और ततारपुर चौराहे के बाद तो कुंदन दास जी के आश्रम पहुंचना बहुत टेढ़ा काम होता था। तो मैं ये सोचता था कि 8 से 18, 13 से 18 जब हमारी सरकार आई तो दिल्ली से 1000 करोड़ रुपए में लेकर आया, जिसकी 150 करोड़ के आसपास सड़कें आपकी भी बनी। तो मुंडावर में और सड़क कहाँ बनेगी क्या, ये तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 2 सड़कों की मैंने जिम्मेदारी ली थी। एक तो खैरतल मुंडावर को ठीक से हरसोली होकर जोड़ना, एक मुंडावर को लेकर बीबी रानी तक सड़क बनाना, और एक ये जो पिपलासन माता के पास से लेकर के और कुंदन दास जी सियाली होकर के जो जाट भगोड़ा और फिर घूम करके खानपुर खेड़ी होते हुए तिजारा गई है, इसकी मुझे चिंता थी। तो इसको 165 करोड़ रुपए मैंने उसके सैंक्शन कराए थे। भगवान की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। राजनीति में परिणाम कुछ भी ले, लेकिन जिस काम को मैंने अपने हाथ में लेता हूं, नीली छतरी वाले मेरी इज्जत रखता है, मान सम्मान की रक्षा करता है। अभी पिछले दिनों कुंदन दास जी के ललित जी कह रहे थे, हम सब लोग दोनों मिले थे, एक ही मंच था, वहां के 20-30 लाख रुपए मांग रहे थे कमेटी। मैंने कहा कुंदन दास जी के आश्रम में आए, अब आप पैसे मांगो, ये मेरे लिए दुख कष्टदायक है। मैं चुनाव हारा हूं, लेकिन मैं कानून नहीं हारा, मेरी सरकार है। आप जितना रुपए का एस्टीमेट बनाएंगे, आप ताजुब करोगे, 2 करोड़ 15 लाख का एस्टीमेट बनाया, पूरा का पूरा सैंक्शन करा दिया। टेंडर हो गया 1 करोड़ 93 लाख का, और बाबा कुंदन दास जी के आश्रम पे जो सरोवर है ये भी बनेगा, और 30 बाई 90 का हॉल बनेगा, लैट्रिन बाथरूम लगेगी, और ताकि भक्तों को, श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था वहां पर मिल सके। अभी जिस हैंडपंप की इनकी बात कही है माननीय विधायक जी ने, मेरी जिम्मेदारी है जहाँ जहाँ इन्होंने जो सैंक्शन कराया है उसका टेंडर हो जाए, और पिपलासन माता के एक बोरिंग की कही है, मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री से कह के इसको सैंक्शन करा दूंगा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा कोई मुंडावर में ज्यादा दखल नहीं रहता है, मैं नहीं देना चाहता, लेकिन आपका प्यार मोहब्बत ये मुझे खींच लाती है। लेकिन आपके स्वाभिमान की लड़ाई जहां लड़नी होती है, तो प्रभु जाने मुझे कौन ताकत देता है कि आपके स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मैं हर समय आपके बीच में आ जाता हूं। आपने 13 से 18 में बहुत सारे आपके लोगों को ट्रांसफर बाड़मेर जैसलमेर करने का प्रयास किया। मैंने सब लोगों को आपसे उठाकर मेरे घर भिला लिया, किशनगढ़ में लगवा दिया, लेकिन आपके स्वाभिमान की रक्षा की। आपसे इतनी प्रार्थना है, आपके वोट तो किशनगढ़ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व जो राजनीतिक रूप से मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा, एक कोई मीडिया, कोई कार्तिक है, कोई सारण है, कोई कई ये कह रहे कि मैंने तो कोई जिला बनाने के लिए कहीं तय कर दिया है और वहां मैंने 800 करोड़ जमीन ले ली है। अरे जब 800 करोड़ जमीन खरीदने की ताकत मुझे होगी तो मैं इस राजनीति में किस लिए आता। मैं तो अच्छा वकील था, अच्छी वकालत करता था, और राजनीति से मेरा कोई स्वभाव भी नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु की इच्छा कि राजनीति में मुझे ले आया। जितना मुझे अवसर मिलता है मैं सेवा करने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपसे विनम्र प्रार्थना है, कुछ लोग जाने अनजाने में, बहकावा में, मैं आज चुनौती देता हूं, मेरे जितने भी प्रतिद्वंदी है वो मेरे पर आरोप किससे लगवाते हैं? ठेली वाले से, ऑटो वाले से, बर्फ बेचने वाले से, सब्जी बेचने वाले के। उनकी मां ने दूध पियाया है रामहेत यादव पर, एक आरोप खुद लगा के दिखाए, मैं दिखाऊंगा मैं कितनी ताकत रखता हूं और उनका क्या हल करता हूं। अभी 4 दिन से देख रहे कोई नहीं बोल रहा।
800 बीघा लिया है, 400 बीघा खरीद ली, वहां खरीद ली, कलगांव में खरीद ली। ये सब झूठे बवंडर है मुझको पॉलिटिकल नुकसान करने के लिए। इसलिए मैंने 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदी वहां पर जहां की ये चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास 5 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, पांचों का एफिडेविट लगा हुआ है। उसके अलावा कोई कहते हैं तो मेरे बता दे कि भाई मेरे पास कोई जमीन है, मैं आप जहां कहोगे, कुंदन दास जी के, पिपला माता के, जहां भी आप कहोगे उसको दान कर दूंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से जिस चैनल का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको कोई मान्यता नहीं है, ऐसे लोग जबरदस्ती दुष्प्रचार करते हैं। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप मेरे शुभ चिंतक हो। इन जो बातों पर कोई करता है तो उसको भी, हमको भी देखना चाहिए और हमको भी आगे आकर के कोई बात कहनी चाहिए। यही आपसे प्रार्थना है। एक बात जो मैंने कही है कि आपके यहाँ पावर ग्रिड बनने वाला था दो, एक 400 मेगावाट का, एक 765 मेगावाट का। ये आपके 3 करोड़ी मंडार, ये जो आपके 4 गांवों की जमीन गई थी, इसमें नहीं बनेगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे सरकार कहीं भी बनाए, आपके यहाँ नहीं बनेगी। मेरे लायक कोई भी आपका काम हो, आप मुझे बताना। विधायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से हूँ और मेरी पार्टी का राज है। इसलिए आप जो भी कोई मेरे लायक सेवा बताओगे उसको करूँगा। उन्हें मेला कमेटी का आप सबका का हृदय से आभार। और यही कहता हुआ कि आपने बुलाया, स्वागत किया, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल पिपला माता की।